नमस्कार। मैं प्रेमा रौतेला। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बात करते हैं। आपने कभी ये नोटिस किया है, ये बात कभी नोटिस की है कि कभी कभी आप बहुत प्रसन्न रहते हैं, अकारण ही प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, आपका शरीर बहुत हल्का फुल्का लगता है, आपका गुनगुनाने को मन करता है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, आपको लगता है कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, बहुत हल्का फुल्का आप अपने आप को महसूस करते हैं, तनाव मुक्त महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है? इसका कारण है कि कोई शक्ति आप पर मेहरबान है, कोई अदृश्य शक्ति आप पर मेहरबान है, वो आपको खुश देखना चाहती है, इसीलिए आज 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 आपको ऐसा लग रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी भयानक दुर्घटना में बाल बाल बच जाते हैं, तब आपको लगता है कि किसी ने तो, किसी शक्ति ने तो मुझे आज बचाया है। तो ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड जो है, अनेक रहस्यों से भरा है। इस ब्रह्मांड में असंख्य ऊर्जाएं और दिव्य शक्तियां हमेशा विचरण करती रहती हैं। एक ऐसी ही शक्ति हमारे तन मन मस्तिष्क में समाई है, हमारे चारों ओर है, फिर भी हम उसकी अनुभूति नहीं कर पाते, उसे अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा मन, कर्म, वचन और वाणी ये पावन नहीं है, ये पवित्र नहीं होते, इसलिए हम उसकी अनुभूति नहीं कर पाते। उसकी अनुभूति तो, उस शक्ति की अनुभूति तो वही लोग कर पाते हैं जो आध्यात्म की शरण में हैं, जिनके मन में दया, करुणा, परोपकार की भावना है, जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तथा नैतिकता से गहरा संबंध रखने वाले लोग हमेशा उस शक्ति की छत्र छाया में रहते हैं। आपको, आपके परिवार में, आपके अपनों के परिवार में कभी कोई घटना घट जाती है तो आपको लगता है कि मुझे तो ना 2-3 दिन से इंट्यूशन से हो रहे थे, पता नहीं मन कैसा कैसा बेचैन हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ तो होने वाला है। तो वो कौन सी शक्ति है जो हमें पूर्वाभास करा रही है, हमें ये बता रही है कि कुछ घटने वाला है, इन संकेतों को समझ जाओ। वह शक्ति हमें अनेक माध्यमों से, सपनों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, बुद्धि और विवेक के माध्यम से, अनेक और प्रकृति के माध्यम से, पशु पक्षियों के माध्यम से, अनेक माध्यमों से हमें संकेत देने की कोशिश करती है, पर हम अज्ञानतावश उन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड और ये हमारा शरीर जो है, ये अनेक रहस्यों से भरा है। इनके जो मानव शरीर और ब्रह्मांड के इनके रहस्यमय संबंधों को तो विज्ञान भी समझ नहीं पाता है, पर अज्ञानतावश हम इनकी संकेतों को बिल्कुल भी समझ नहीं पाते। ये हमें बराबर समझाने का प्रयास करती हैं, वो संकेत देती है हमें, बार बार अनेक माध्यमों से संकेत देती हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये तो एक भ्रम है और हम इन्हें समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन यह शक्ति सदा हमारे साथ रहती है, हमारे साथ चलती है, हमारा भला चाहती है। यह शक्ति कोई भी हो सकती है। आपके कुल देवता की शक्ति हो सकती है, आपकी कुल देवी की शक्ति हो सकती है, आपकी किसी आराध्य की शक्ति होती है, पर कोई शक्ति तो है जो आपके आसपास आपके साथ चल रही है और हम इसकी अनुभूति नहीं कर पाते। ये आखिर ये शक्ति है क्या, और किसके माध्यम से हमें वो संकेत देने का प्रयास करती है? ये शक्ति, इसे अंतर्ज्ञान, आध्यात्म ज्ञान या पूर्वाभास भी कहा जा सकता है, जिसके माध्यम से वो शक्ति हमें संकेत देने के, हमें समझाने का, सचेत करने का प्रयास करती है। ये शक्ति हमारे बुद्धि और विवेक को जागृत करती है। हमारे अंतर्ज्ञान में, अंतर्ज्ञान के माध्यम से जो अंतर्ज्ञान हमें हो रहा है, जो पूर्वाभास हमें हो रहा है, वह हमारे चेतन और अचेतन मस्तिष्क की खाई को तोड़कर हमारी बुद्धि और विवेक को जागृत कर देती है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि बुद्धि के बिना विवेक जो है, विवेक के बिना बुद्धि जो है बुझे हुए दीपक के समान होती है। और अगर बुद्धि में विवेक जागृत हो जाता है तो मनुष्य असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। कहते हैं ना, जब बुद्धि में विवेक जागृत हो जाता है तो इंसान जो है, मनुष्य नीर क्षीर विवेकी बन जाता है। तो ये शक्ति हमारे साथ साथ, कदम पे कदम हमारे साथ चलती है, हमें अनेक रहस्य का ज्ञान कराती है हमें, लेकिन हम इनको समझने में असमर्थ रहते हैं। इसी से संबंधित कभी कभी तो ये शक्ति हमें ऐसे ऐसे संकेत देती है कि हम चकित रह जाते हैं। मैं आपको एक सत्य घटना बताती हूँ इसी के माध्यम से,
कि एक बहुत ही नेक दिल, धार्मिक विचारों वाली पतिपरायणा स्त्री थी लक्ष्मी। यथा नाम तथा गुण। वो संयुक्त परिवार था उनका, और उसके घर के बड़े से आंगन में हमेशा कोई न कोई याचक बैठा रहता। किसी निर्धन को अपनी पुत्री का विवाह करना है, उसके लिए पैसा चाहिए, कभी कोई किसी को भूखे को भोजन चाहिए, या फिर साधु संत वहाँ आते जाते रहते थे, उनकी सेवा करना। वो सबका, वो बहुत ही नेक दिल और परोपकारी स्त्री थी। घर में सबकी सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, घर की जिम्मेदारियां, गौशाला, सबकी वो देखभाल बहुत ही निष्ठा से देखभाल किया करती थी। कालांतर में उसके सास ससुर की मृत्यु हो गई, वो स्वर्ग से धार गए। वो बड़ी जिम्मेदारियों से अपना काम संभालती रही। एक दिन उसके पति जो है एक बार बहुत भयंकर रूप, किसी भयंकर बीमारी से ग्रसित हो गए, बहुत बीमार पड़ गए, बहुत इलाज कराया, लेकिन सब बेअसर साबित हो रहा था। वो बेचारी दिन रात रोती रहती, भगवान को मनाया करती, वो पति के पास बैठी उनकी सेवा करती रहती, सारी घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी उनकी सेवा करती। इसी तरह एक महीना बीतने को हो आया, उसके पति का एकदम शरीर कंकाल की तरह हो गया। वो आंखें बंद करके बिस्तर पर पड़े रहते, और वो दिन रात रोती ईश्वर को मनाया करती थी। एक दिन भर काम करके और रात को पति के चरणों के पास बैठे बैठे ईश्वर को पुकारा करती थी। एक दिन उसकी, एक रात उसकी जो है पलक, सोते सोते उसकी पलक झपक गई, वो सो गई। जब वो सो गई तो उसको एक सपना आया। जैसी पलक वो उसके पलंग के पास ही सिर रखकर सो गई, उसको सपने में उसकी सासू माँ उसके सपने में आई और बोली, अपने पुत्र की तरफ देखकर वो बोली, अपने बेटे की तरफ बोली, ये 3 दिन और लेगा। और इसी के साथ ही लक्ष्मी की नींद खुल गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखों से आंसू बरसने लगे। हे भगवान, ये मैंने क्या देख लिया, क्या होने वाला है। वो घबराहट में उसके पांव कांपने लगे। वो भागकर पति की पलंग के पास गई, उनका चेहरा देखती रही, कभी उनकी सांस, नाक के पास हाथ लगाती, उनकी सांस चल रही या नहीं चल रही है। बहुत घबरा गई और भागकर मंदिर के पास गई जहाँ उनके आराध्य देव की मूर्ति थी। वहाँ वो उनकी मनौती मनाने लगी। 3 दिन तक उसका खाना पीना सब छूट गया कि क्या होने वाला। किसी अज्ञात आशंका से वो कांपने लगी। आज तीसरा दिन था, और तीसरे दिन ये चमत्कार कि उसके पति ने, जो 1 महीने से बिस्तर पर पड़ा हुआ था, जिसके 10 दिन से आंखें नहीं खुल रही थी, उसने आंखें खोल दी। लेकिन लक्ष्मी बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं हुई। उसका बहुत भय बहुत बढ़ गया था। उसे लग रहा था कहीं ये दीपक बुझने से पहले का प्रकाश तो नहीं है। बस बहुत वो घबरा गई, बस रो रही थी। और लेकिन ऐसा उसकी आशंका निर्मूल साबित हुई, और 3 दिन के बाद धीरे 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 उसके पति की स्वास्थ्य में सुधार आता चला गया। ये घटना हम ये सिद्ध करती है, हमें ये समझने में सिद्ध करती है कि कोई तो शक्ति है जो हमारे साथ रहती है, हमें आगाह करती है, हमें संकेत देती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। इसलिए अपने आराध्य पर आस्था रखिए, विश्वास रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।